भगवान राम ने संकेत किया है कि जो नहीं है उसको पाने के लिए अगर दौड़े तो दिल से शांति चली जाएगी। सीता चली गई, कौन ले गया कि रावण ले गया? माने मोह रूपी रावण शांति रूपी सीता को ले जाएगा। फिर अशांति अशांति जो आज दुनिया में दिख रही है, किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, ये सब इसीलिए है कि स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कथा तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रामायण की सीरियल में भी देखा कि अरे राम जी स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े। और सब क्या कर रहे हैं? राम जी ने तो संकेत किया कि सावधान। कथा तो हम सब ने पढ़ी है और सुनी है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास पहुँचे थे, पर अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी। परिणाम क्या आया? ये किसी से छुपा नहीं है, अनजाना नहीं है। सब प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह, धन्य है अर्जुन जो भगवान को मांगा। और दुर्योधन की बुद्धि कैसी कि भगवान को छोड़कर सेना मांग ली। ये हम बोलते हैं, परंतु फिर भी आज सब लोग किसका वर्ण कर रहे हैं? अर्जुन की तरह ईश्वर का, या दुर्योधन की तरह ईश्वर की सेना का, माया का? फिर भी धन भाग उनके हैं जो गुरुदेव की मूर्ति को दिल में बसाते हैं। गुरु की मूर्ति को दिल में बसाया तो जीवन में हर पूर्ति अपने आप होती जाएगी। गुरु की मूर्ति शिष्य की हर पूर्ति का ख्याल रखती है, पूरा करती है। जिस शिष्य के दिल में, जिस साधक के दिल में गुरु भक्ति की वृद्धि होती जाएगी तो उसके जीवन में आत्मशुद्धि, मेधावी बुद्धि, सुख और समृद्धि सब बढ़ती जाए। केवल गुरु भक्ति की वृद्धि, आत्मशुद्धि, मेधावी बुद्धि, सुख समृद्धि की वृद्धि होती जाए। दिन दूनी रात चौगुनी। करना क्या है अब? गुरु के चरणों में प्रीति बढ़े, भक्ति बढ़े, उसके लिए अपने मन को मोड़ना है। एक आदमी घोड़े पर बैठकर जा रहा था। जंगल का रास्ता, उसको चिलम पीने की इच्छा हुई। पहले के जमाने में पीते थे ना चिलम, तंबाकू भर के जलाते थे, पीने की इच्छा हुई। दिया सलाई निकाली माचिस से, पर हवा आ रही थी तो दिया सलाई बुझ रही थी। तो घोड़े का रुख मोड़ दिया, जिधर जा रहा था उधर से मोड़ दिया, जिधर से आ रहा था उधर को कर दिया ताकि जल जाए। जला दिया तो फिर घोड़े को मोड़ा नहीं, उधर ही चल पड़ा, तो वहीं पहुंच गया जहां से चला था। हमको हंसी आती है उसकी अक्ल पर देखा जाए तो दुनिया में सब ऐसा कर रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला था गुरु चरणों की प्रीति का, भक्ति का सहारा लेकर मंजिल पर जाने के लिए, परंतु कुछ इच्छाएं ऐसी लग जाती है कि उसके कारण फिर उधर ही मुड़ जाते हैं जहां से 84 लाख योनियां शुरू हुई थी, उधर ही चले जाते। मन को मोड़ना है, मोहरूपी रावण को छोड़ना है, बंधन को तोड़ना है,
दिल को गुरु चरणों से जोड़ना है। मन को मोड़कर, मोह माया को छोड़कर, बंधन को तोड़कर, गुरु से दिल को जोड़कर शीघ्र कल्याण किया जा सकता है। और गुरु तो चाहते हैं, उसीलिए गुरुदेव हमको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। मुझे एक पुलिस में काम करने वाले सिपाही ने बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात। वो अपनी बंदूक लेकर एक बार जा रहा था मोटरसाइकिल पर, तो 3 डकैतों ने उसको घेर लिया। डाकू है ना, घेर ही लेता। बोले अब तेरी खैर नहीं है। और तीनों डाकुओं के पास बंदूक थी, ये अकेले। डर लगा तो थोड़ा मन में गुरु मंत्र का सुमरण दीक्षा ली हुई थी। उन तीनों डकैतों का मन बदला और उन्होंने कहा कि केवल तेरी बंदूक हमको दे दे। पुलिस वाले से बंदूक ले ली, तीनों चले गए। अब इनको मन में होता था कि अरे बंदूक चली गई, तो पूजा की जगह पर प्रार्थना करते थे मन ही मन। क्या हुआ कि थोड़े ही दिनों में उन 3 में से 2 डकैत तो पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस वालों ने गोलियों से मार दिया 2 को, तो 1 बच गया। थोड़े दिन के बाद उसने पुलिस में अपना समर्पण कर दिया और वही उस पुलिस वाले से जो बंदूक छीनी थी वो सौंप दी। तो अधिकारियों ने उस सिपाही को बुलाया जो साधक थे अपने, कि आपकी बंदूक आ गई, देखो उस डाकू ने समर्पण कर दिया पुलिस के आगे। तो इन सिपाही ने जाकर डाकू को पूछा, जेल में, ग्वालियर की जेल में अभी भी है वो डाकू। उसको पूछा कि आपको कैसे हुआ कि मेरी बंदूक लेकर आप आ गए? तो डाकू ने कहा कि आपके घर पर किसी देवता का वास है। बोले मेरे घर पे देवता का वास? बोले हाँ। इतने में वो पुलिस वाले ने जो बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहना था उस पर नजर गई। बोले यही आपके घर पे इनका वास है क्या? बोले घर पे तो नहीं पर दिल में जरूर है। तो बोले यही बाबा आकर, सुनो सुनने की बात है। बोले यही बाबा रात को मेरे को सपने में आकर कहते थे कि अगर तूने ये बंदूक नहीं सौंपी पुलिस चौकी में तो जो हालत तेरे 2 साथियों की हुई है वो तेरी भी हो जाएगी। यहाँ तो मरने के लिए तैयार हो जा, यहाँ तो समर्पण करने के लिए तैयार हो जा। वो बोले पहले तो मैंने एक बार तो सुना अनसुना कर दिया, पर दूसरी बार तीसरी बार ये बाबा मेरे सपने में आते थे और मेरे को डांटते थे। फिर तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ बैठा रहूँ और मैंने यहाँ पुलिस चौकी में समर्पण कर दिया। आश्चर्य है। वो डकैत अभी भी वहाँ की जेल में है। किसी को शंका हो तो ग्वालियर वहाँ का पता मैं दे सकता हूँ। तो जीवन में मन की रची हुई क्षुद्र सृष्टि से और बुद्धि की भेद दृष्टि से दुखों की वृष्टि होती है। अगर दुखों की वृष्टि से बचना है तो मन की क्षुद्र सृष्टि, इच्छा वासना की और बुद्धि की भेद दृष्टि, इसको दूर करना होगा गुरु की वाणी सुनते सुनते। एक होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी उसको गुरु से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो तो जैसे पानी में लकड़ी बहती है ना, नदी के पानी में लकड़ी बहती है, तो लकड़ी पानी में बहते बहते कभी किनारे से लग जाती है, पर वो किनारे से कितनी देर लगी रहेगी? थोड़ा पानी की एक लहर आएगी फिर बह देगी कि चल भैया आगे। तो एक शिष्य ऐसा होता है, देखा देखी कभी आ जाए पर फिर किनारे से लगा नहीं रहता, फिर बह जाता है। फिर संसार में वो फिल्म देखना, होटलों में खाना, मौज शौक करना है।